वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक गुटिका के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुटिका क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस क्या क्या हैं और इनको बनाने के समय किन किन चीज़ों की प्रिकॉशंस लेनी होती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गुटिका की डेफिनेशन देख लेते हैं कि गुटिका की डेफिनेशन क्या है। तो गुटिका की डेफिनेशन क्या है? हर्बल मेडिसिन prepared in the form of tablet or pills are known as gutica. It is made up of one or more drug of the plant or mineral origin. तो गुटिका क्या होता है? हर्बल मेडिसिन के टैबलेट या फिर पिल्स फॉर्म को हम गुटिका बोलते हैं। और ये जो गुटिका होती है या तो ये प्लांट बेस्ड हो सकती है या फिर एनिमल बेस्ड हो सकती है। तो इसमें हम या तो वन ड्रग को यूज़ करें या फिर मल्टीपल ड्रग को यूज़ करके गुटिका को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रखा है डोजेस फॉर्म, और डोजेस फॉर्म में भी हमने 2-3 टाइप की डोजेस फॉर्म पढ़ी हैं, जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो उसी तरीके से जो गुटिका, उसमें ही हमने एक सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ रखी है, और सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है टैबलेट। तो एलोपैथिक में हमारा टैबलेट हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस की, तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में जो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो है गुटिका। तो गुटिका क्या है? गुटिका आयुर्वेदिक टैबलेट्स होती हैं, आयुर्वेदिक पिल्स होती हैं, और ये प्लांट या फिर मिनरल ओरिजिन्स की बनी होती हैं। और ये जो गुटिका होती हैं ये आयुर्वेदिक पिल्स है, आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं। तो अब हम इसकी प्रिपरेशंस देख लेते हैं कि हम गुटिका को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो गुटिका होती है, गुटिका की प्रिपरेशंस के लिए हमें हर्बल ड्रग लेनी पड़ेंगी और इसको हमें ड्राई करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है पहला स्टेप? द हर्बल ड्रग्स आर ड्राइड एंड मेड इनटू द फाइन पाउडर सेपरेटली। तो क्योंकि ये गुटिका जो है हर्बल मेडिसिन है, तो इसमें हम मल्टीपल्स हर्बल ड्रग को यूज़ करेंगे। तो ये जो मल्टीपल्स हर्बल ड्रग हैं इनको हमें ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद सेपरेटली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब मान लीजिए अगर किसी गुटिका में 5 ड्रग्स हर्बल ड्रग्स हैं, तो उन 5 ही हर्बल ड्रग्स को हमें सेपरेटली ड्राई करना है और सेपरेटली ही उनको अलग अलग इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है द मिनरल्स आर रिड्यूस टू भस्मा और सिंधूरा इन केस पारदा एंड गंधका आर मेंशन कजली मेड फर्स्ट। तो अगर उस फॉर्मुलेशन में, यानी गुटिका की जो फॉर्मुलेशन है, इसमें अगर किसी भी तरीके का मिनरल ऐड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, वो जो मिनरल्स होंगे उनका हमें भस्म प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर सिंधूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी भस्म क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं इनकी हमें भस्म को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसको आप यहाँ पे एक क्विक आइडिया आप इस तरीके से ले सकते हैं कि भस्म का मतलब क्या होता है? राख। राख का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज़ जल जाए। तो जलने का मतलब क्या है कि जब हम मिनरल को ऐड करेंगे तो हमें उसकी राख को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब उसकी पूरी जो बर्निंग करने के बाद जो ऑब्टेन होगा उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम यूज़ करेंगे या फिर सिंधूरा को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर प्रिपरेशन में गंधका या फिर पारदा है, यानी कि मरकरी, या फिर पारदा का मतलब होता है मरकरी एंड गंधका का मतलब होता है सल्फर। तो अगर प्रिपरेशन में पारदा या फिर मरकरी, यानी कि मरकरी या फिर सल्फर है, तो उस केस में हमें कजली बनानी पड़ेगी। अब ये कजली क्या होता है? तो कजली क्या है? जब किसी भी प्रिपरेशंस में सल्फर और मरकरी होते हैं तो इनको, सल्फर को और मरकरी को हमें अलोन ट्राइचुरेट करना पड़ता है, और ट्राइचुरेट करने के बाद जो हमें पाउडर ऑब्टेन होगा, मिक्स करेंगे उसको, तो जो पाउडर ऑब्टेन होगा वो ब्लैक कलर का पाउडर होगा, उसको हम बोलते हैं कजली। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कजली रिजेंबल है काजल से, और काजल ब्लैक कलर का होता है। तो जो ये इनका पाउडर ऑब्टेन होगा वो ब्लैक कलर का होगा। तो उस पाउडर को हम यूज़ करेंगे अगर प्रिपरेशन में मरकरी और सल्फर को यूज़ करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्रग आर एडेड 1 by 1 ऑन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्रग है उसमें 5-6 हर्ब्स होंगी, तो हम उस
हर्ब्स, हम उन हर्ब्स को वन बाय वन करके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन ऐड करते जाएंगे। यानी कि एक बोल समझ लीजिए, अगर हमने जैसे यहाँ पे स्टार्ट, यानी कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने 5 बोला था कि स्टार्टिंग में कि 5 ड्रग हमें यूज़ करनी है और इसको हमने सेपरेट पाउडर करके रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इन 5 ही ड्रगों के पाउडर को मिक्स करते जाएंगे और ये मिक्सिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन होगी। यानी कि फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हमें ड्रग को मिक्स करना है कि कौन सी ड्रग पहले मिक्स करनी है, कौन सी ड्रग बाद में मिक्स करनी है, ये हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन देख लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दीज आर पुट इनटू द खलवा एंड ग्राउंडेड टू अ सॉफ्ट पेस्ट विथ प्रिस्क्राइब्ड फ्लूइड। तो क्या होगा, जैसे कि जब हमने इन सभी ड्रगों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम खलवा में ऐड करेंगे और खलवा में ऐड करने के बाद हमें इन्हें ग्राउंड करना है। ग्राउंड का मतलब क्या है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो उसी तरीके से हमें इनको डो प्रिपेयर करना है, एक तरीके से इनको ग्राउंड करना है। इसके लिए हमें लिक्विड की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा लिक्विड होगा उसको हम प्रिस्क्राइब्ड फ्लूइड, यानी कि जो भी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी फ्लूइड प्रिस्क्राइब्ड किया गया होगा उसको हम लेके इसको ग्राउंड करेंगे। और ग्राउंड हमें कितना करना है, ग्राउंड हमें करना है टू मेकिंग अ सॉफ्ट पेस्ट। तो खलवा में ऐड करने के बाद ड्रग को हमें प्रिस्क्राइब्ड फ्लूइड से उसको ग्राउंड करना है जिससे कि हम एक सॉफ्ट पेस्ट प्रिपेयर कर सकें। और ये जब सॉफ्ट पेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस मास इज़ प्रॉपरली ग्राउंड एंड इन अ कंडीशन टू मेड इनटू द पिल्स। तो ये जो सॉफ्ट पेस्ट प्रिपेयर हुआ है इसको हमें इतना ग्राउंड करना है कि हम उस पेस्ट से पिल्स को प्रिपेयर कर सकें। तो पिल्स को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि हमें उस जो हमारा डो प्रिपेयर हुआ है, जो पाउडर का मास प्रिपेयर हुआ है, जो डो प्रिपेयर हुआ है, उसको हमें इतना ग्राउंड करना है कि हम उन डो से छोटी छोटी पिल्स को बना सके। तो इस तरीके से हमें उन्हें प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के बाद क्या है, अगर इस फॉर्मुलेशन में किसी भी तरीके का सुगंधा, किसी भी तरीके का फ्रेगनेंस, किसी भी तरीके का कस्तूरी या फिर कपूरवा ऐड करना हो तो हम ग्राउंडिंग के समय ही इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद फिर से हमें उन्हें ग्राउंड करेंगे, फिर पिल्स को बनाएंगे। तो मतलब क्या है कि जब आपने इसको खलवा में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अगर उसमें सुगंधा किसी भी तरीके का है, कुछ भी हो सकता है, सुगंधा का मतलब क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट टाइप का, तो जो भी फ्लेवरिंग एजेंट होगा तो उसमें हम उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसको फिर से नीडिंग करेंगे, फिर से ग्राउंड करेंगे और ग्राउंड करने के बाद फिर हम उसको इतना प्रिपेयर करेंगे, सॉफ्ट डो इतना बनाएंगे कि हम उसकी पिल्स को प्रिपेयर कर सकें। तो ये जो गुटिका मेकिंग का प्रोसीजर है ये बिल्कुल सिमिलर है आपके मल्टीग्रेन आटे की, जैसे हम रोटियां बनाते हैं। तो मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बनाने में हम क्या करते हैं, मल्टीग्रेन में हम डिफरेंट अनाज को यूज़ करके उनके आटे को प्रिपेयर करके रोटी बनाते हैं। और गुटिका में भी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट हर्ब को यूज़ करके हम गुटिका को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम जैसे मान लीजिए हमें मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ बनानी है तो इसमें हमने 5 टाइप के अनाज ले लिए, इनको हमने सेपरेटली ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके मिक्स कर दिया। सेम यहाँ पे भी यही प्रोसीजर है। जो भी मेडिसिन के गुटिका प्रिपेयर करनी है, जो भी हर्बल मेडिसिन के गुटिका प्रिपेयर करनी है उसको लेंगे और उन ड्रगों को सेपरेटली ड्राई करके उनका पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करके मिक्स करेंगे। अब क्या होगा, जैसे कि हम जब रोटियां बनाते हैं तो उसमें हमें एक लिक्विड चाहिए होता है, यानी कि वाटर की हेल्प से हम उनको नीड करेंगे, उसको गूँथेंगे। सेम ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड होता है उसको यूज़ करके हम इसकी नीडिंग करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, हम उन आटे में हम क्या करते हैं, कभी जीरा ऐड कर देते हैं, कभी हम अजवाइन ऐड कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर उस प्रिपरेशंस में कोई भी सल्फ़र, कोई भी हमारा मिनरल है ऐड करना है, मेटल ऐड करना है, तो हम उसको लेंगे और उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके भस्मा प्रिपेयर करके उसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, गूँथते हैं और इतना गूँथते हैं कि एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर हो पाए जिसकी हम रोटियां बना पाएंगे। सेम ऐसा ही हमें यहाँ पर भी करना है, उसका हमें सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है और इतना सॉफ्ट डो होना चाहिए कि हम उसकी पिल्स को बना पाएँ। इसके बाद क्या है, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं, उस डो में से छोटी छोटी राउंड गोलियाँ निकाल करके उसकी रोटियाँ प्रिपेयर करते हैं। सेम अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राउंड
राउंड छोटी छोटी गोलियाँ निकाल करके हम उसकी गुटिका प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम गुटिका को प्रिपेयर करते हैं। इसको याद करने के लिए आप रोटी मेकिंग का प्रोसीजर को याद करके इसको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हो और ईजी वे में समझ सकते हो। तो इस तरीके से गुटिका प्रिपेयर हो जाएगा। अब गुटिका तो प्रिपेयर हो गया, तो क्या हम इसको ऐसे ही गुटिका को फिल कर देंगे कंटेनर्स में? नहीं, क्योंकि अगर आप इसको एज इट इज़ ही फिल कर दोगे कंटेनर में तो ये स्टिक हो जाएंगी, ये आपस में चिपक जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें इनको ड्राई करना होता है। अब ड्राई करने के लिए हम किसी भी तरीके से सन ड्राई कर सकते हैं, शेड ड्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन। तो इस तरीके से हम गुटिका को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम गुटिका के मार्केटेड प्रिपरेशंस के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी मार्केटेड प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्या है, पहला हमारा जो एग्जांपल है आरोग्यवर्धनी गुटिका, नेक्स्ट है हमारा प्राणदा गुटिका, नेक्स्ट है हमारा खादिरादि गुटिका एंड नेक्स्ट है हमारा शिवा गुटिका। तो ये है वो मार्केटेड प्रिपरेशंस जो कि आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि गुटिका फॉर्म में पाई जाती हैं। इसके बाद अब कुछ चीज़ें जो हम देख लेते हैं कि गुटिका को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी फॉर्मुलेशन में जो हमने लिक्विड है वो इस तरीके का ऐड करना चाहिए कि वो फिंगर्स में जो है स्टिक ना करे। जैसे फॉर्मुलेशन डू नॉट स्टिक ऑन द फिंगर, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, जो मास बन रहा था व्हेन द मास प्रिपेयर, ये मास कैसा होना चाहिए, ये फिंगर्स में स्टिक नहीं होना चाहिए। जब आप आटा गूंथते हो तो क्या फिंगर में वो स्टिक होता है? नहीं ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि अगर वो स्टिक होगा तो उसका रोटी कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। सेम यही चीज़ है कि अगर वो हाथों में स्टिक हो जाएगा तो उसकी हम उसको राउंड राउंड कैसे करेंगे, उसकी पिल्स हम कैसे बनाएंगे। पिल्स बनाने के लिए हमें उसको राउंड शेप देना पड़ेगा ना। तो उसको राउंड शेप देने के लिए हमें उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है कि वो फिंगर्स में स्टिक ना हो। तो इस तरीके की हमारी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो पिल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो राउंड शेप की होती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, ड्राई टू द शेड और सन। तो अगर जैसे कि हमने पिल्स को तो प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ड्राई टू द शेड और सन। तो अब क्या है, जब हमने पिल्स को प्रिपेयर कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधे उसको कंटेनर में डाल देंगे? नहीं, क्योंकि वो अभी सूखा कहाँ है, तो उसको हमें ड्राई भी तो करना है ना। तो ड्राई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम अंडर सन करेंगे या फिर हम शेड में करेंगे। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मुलेशन होगा कि हमें इसको सन में ड्राई करना है या फिर शेड में ड्राई करना है। शेड में यानी छाया में ड्राई करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी शुगर और जैगरी। अगर उस प्रिपरेशन में शुगर और जैगरी को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन है कि हमें शुगर और जैगरी को ऐड करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम शुगर और जैगरी का लिक्विड प्रिपेयर करेंगे और लिक्विड प्रिपेयर करने के बाद हम उस फॉर्मुलेशन में ऐड करेंगे। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हमें रोटी में हम कुछ मीठा ऐड करते हैं तो हम चीनी नहीं डाल देते हैं, हमें उसकी सिरप बनाना पड़ता है। जैसे हम जो शुगर सिरप बनाना पड़ता है, चाशनी बनानी पड़ती है। सेम यही चीज़ जब हम गुटिका में प्रिपेयर करेंगे उसमें भी हमें अगर हमें जैगरी डालना है, शुगर डालना है, तो हम उसको पहले वाटर के साथ हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको हम उस पाउडर में डाल के फिर से उसकी नीडिंग करेंगे। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे मास प्रिपेयर किया था वैसा मास प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम उसकी छोटी छोटी राउंड पिल्स बना लेंगे। ये सारी प्रिकॉशंस हमें गुटिका को बनाने के समय लेनी पड़ती हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम गुटिका के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।